श्रीमती राजदेवी प्राथमिक हिंदी विद्यालय कांदिवली पश्चिम। कक्षा अध्यापिका श्रीमती रेणु त्रिपाठी, कक्षा तीसरी वर्ग ब। दिनांक 25 सितंबर 2020, दिन शुक्रवार। विषय परिसर अध्ययन पुनरावर्तन, पाठ 3, निवास अपना अपना। आज का सुविचार है, अगर आत्मा का अर्थ वफादारी और प्रेम है तो जानवर इंसानों से कहीं श्रेष्ठ हैं। बच्चों, इस किताब को आप पहचानते हो? किस विषय की किताब है? परिसर अध्ययन की ना? हाँ, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। ये बताइए हमें, कड़ाके की ठंड, तेज बहने वाली हवा, अत्यंत तेज धूप, मूसलाधार बरसात से हमारी रक्षा कौन करता है? बताओगे? इनसे अपना बचाव करने के लिए हमें कौन आश्रय देता है? घर, हमारा घर, अपना घर। घर के कारण चोरी का डर कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल के अत्यंत समीप रहते हैं। जंगली जानवरों से उन्हें बहुत डर रहता है। घर होने के कारण यह डर उनका कम हो जाता है। घर का अर्थ है आवास। सभी प्राणियों को आवास की आवश्यकता होती है, चाहे हम हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। सभी सजीवों को घर की आवश्यकता होती है। बच्चों, ऐसा सुरक्षित स्थान जहां संकट से बचाव किया जा सकता है, बताएंगे उसे क्या कहा जाता है? निवास। वेरी गुड। ऐसा निवास जहां धूप, हवा और बरसात से रक्षा हो सकेगी। आप पहला घर देख रहे हो, मनुष्य के लिए। हम मनुष्य है ना, हम सभी के लिए ये सबसे अच्छा घर है जिससे हमारी रक्षा होती है धूप, हवा और बरसात से। दूसरा घर देखिए, ये जो है लकड़ियों का बना हुआ है। इसमें देखिए दरवाजा है क्या? नहीं है ना, दरवाजा नहीं, दरवाजा दिखाई दे रहा ना। तो इसमें रक्षा भले हो सकती है धूप से, हवा से, बरसात से, लेकिन जंगली प्राणियों से हमारी रक्षा नहीं हो सकती, हमारा बचाव नहीं हो सकता। यह अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। बच्चों, सजीव सृष्टि में 3 तरह के प्राणी होते हैं। पहला, वे प्राणी जो अपने लिए खुद घर बनाते, खुद निवास बनाते। दूसरा, परिसर में बने बनाए निवास खोजते हैं। और तीसरा प्राणी होता है जिन्हें हम पालतू प्राणी कहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं उनके लिए निवास मनुष्य खुद बनाता है। तो पहले चित्र में जो आपको मैंने दिखाया, पहला जो अभी बता रही हूँ, इस चित्र में अपने लिए निवास बनाने वाला प्राणी जैसे चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है। बच्चों, बहुत मेहनत करती है। वह जो है कपास तथा रस्सी या सुतली के रेशों का भी उपयोग करती है, जिसके कारण उसके घोंसले अंदर से नरम और गर्म बनते हैं। हाँ, एक बात और बता रही, सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते। दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूँ, मधुमक्खी। मधुमक्खियां जो चित्र आप देख रहे हैं, यह जो है मधुमक्खियां वृक्षों पर या किसी ऊंची पहाड़ी की दरार के छत के नीचे अपना छत्ता बनाती है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह घोंसला आपने कहीं देखा है क्या? नहीं ना? कहाँ देखे हो? गांव में होगे। यह बया पक्षी का घोंसला है। यह अपना घोंसला जो है कांटेदार वृक्ष पर बनाती है और उस वृक्ष के उस डाली पर बनाती है, कांटेदार पेड़ के उस डाली पर बनाती है जो डाली पानी के ऊपर झुकी हुई रहती है और खूब ऊंचाई पर इससे डाली रहती है। और यह ऐसा बनाती क्यों है? क्योंकि ऐसा बनाने पर अंडे खाने वाले प्राणी वहां पर पहुंच ना पाए, इसीलिए
वह पक्षी अपना घोंसला कांटेदार पानी के समीप स्थित जो वृक्ष होता है और जो डाली ऊंचाई पर होती है, पानी के ऊपर झुकी हुई रहती है, उसी डाली पर वह अपना घोंसला बनाती है। इस घोंसले को जरा ध्यान से देखिएगा, सिलाई दिखाई दे रही है ना? यह दर्जिन पक्षी का घोंसला है। यह गौरैया सा थोड़ी छोटी होती है। दर्जिन का अर्थ होता है दर्जी। जैसे दर्जी हमारे कपड़ों की सिलाई करता है ना, बहुत अच्छी सिलाई करता है, वैसे ही दर्जिन पक्षी अपने चोंच की मदद से, सोचिए सुई धागे की सहायता से नहीं, चोंच की मदद से दो पत्तियां जो आस पास रहती हैं, उन दोनों पत्तियों को सील करके अपना घोंसला बनाती है। और सिलने के लिए वो क्या करती है? धागे के रूप में महीन लता का उपयोग करती है, जिससे वह दोनों पत्तियों को सील करके अपना घोंसला बनाती है। इसीलिए इसका नाम दर्जिन पक्षी पड़ा है। बच्चों, मधुमक्खी के निवास स्थान को क्या कहते हैं? जहां वो रहती है, छत्ता। वेरी गुड। ठीक है, उसमें से मधु निकलता है, लेकिन उसका रहने का स्थान क्या है? क्या है बताइएगा? छत्ता। मधुमक्खी वृक्षों पर अथवा किसी ऊंची पहाड़ी की दरार की छत के नीचे अपना छत्ता बनाती है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। कौन सा जानवर आपको दिखाई दे रहा है? पहचानिए जरा। आप सभी जानते हैं इस जानवर के बारे में। वेरी गुड, चूहा। चूहा बिल में रहता है, और बड़ा वाला जो चूहा था उसे क्या कहा जाता है? घूस। यह जो है जमीन के अंदर खोद करके बिल बनाते हैं और उस बिल के अंदर रहते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से अब हम परिसर में बने बनाए निवास खोजने वाले प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि वह प्राणी, ये जो बने बनाए निवास खोजते हैं, ये खुद नहीं अपना रहने का स्थान बनाते हैं। ये बनाया निवास रहता, उसी में जाकर रहते हैं। उदाहरण के लिए कबूतर मनुष्य की बस्ती में रहते हैं, मिट्टी की फटी हुई दीवारों की खाली जगहों में अपना निवास स्थान खोजते हैं। बाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्घा ये पहाड़ी गुफा में रहते हैं। आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, बाघ रहता है। बच्चों, इस चित्र को देखिए। बाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्घा पहाड़ी गुफा में रहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। कौन सा प्राणी दिखाई दे रहा है? चमगादड़। एक विशेष प्रकार के चमगादड़ ऊंचे वृक्षों पर रहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी चमगादड़ होते हैं जो पहाड़ियों की अंधेरी गुफाओं में रहते हैं अथवा पुराने खंडहरों में भी निवास खोजते हैं। बच्चों, चींटी है, दिखाई दे रही है ना? चींटी। चींटी बिल में नहीं रहती, ये ध्यान दीजिएगा। बिल में कौन रहता है बताएंगे? चूहा या सांप, नाग, ये सब बिल में रहते हैं। लेकिन चींटियां बाम्बी में रहती हैं, वो भी अपना घर खुद बनाती हैं। पहले चित्र में आपने देखा क्या है? कौन सा प्राणी है? कुत्ता। वेरी गुड। पालतू प्राणियों के लिए मनुष्य खुद निवास स्थान बनाता है। जैसे कुत्ते पाले हैं तो कुत्तों के लिए रहने का स्थान बनाता है। दूसरा देख रहे हैं, मुर्गी का चित्र है ना? मुर्गियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? दड़बा कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिएगा। विभिन्न प्रकार के प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी पालतू प्राणियों के निवास स्थान मनुष्य खुद बनाता है। जैसे घोड़े का निवास स्थान अस्तबल होता है, गाय के निवास स्थान को गोठ कहा जाता है,
दिए गए चित्र को ध्यान से देखिएगा। विभिन्न प्रकार के प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी पालतू प्राणियों के निवास स्थान मनुष्य खुद बनाता है। जैसे घोड़े का निवास स्थान असबल होता है, गाय के निवास स्थान को गोठ कहा जाता है, मुर्गियों के निवास स्थान को दड़बा कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और मुझे बताइए भी, क्या ये बात सही है? हम अपने शौक के लिए प्राणियों को पिंजड़े में रखते हैं। जैसे तोता लाते हो अपने पिंजड़े में रखते हो, है ना, बंद करके रखते हो ना। आप उनकी पसंद के सब खाना उन्हें देते हो, पानी देते हो, सब देते हो। लेकिन क्या ये सही है? आप बताइए, नहीं ना। प्राणियों को उनके प्राकृतिक परिसर में जीने देना चाहिए, उन्हें कैद नहीं रखना चाहिए। बच्चों इस बात का हमेशा